अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी पाक नेवी सिविलियंस 2025 A 2026 की टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, जो कि 12 अगस्त 2025 को आज के दिन जो उनसे MCQs आए हैं आपके पेपर में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बाकी कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी UDC, LDC, सिविल अप्रेंटिस, स्टोरमैन, असिस्टेंट की ये MCQs होंगे। आपने बहुत ही ध्यान से इन MCQs को पढ़ना है और समझना है। ओके, इससे पहले हमने अपने चैनल पर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जो कि अगस्त के मंथ में जिस दिन पेपर हुए हैं वो सब के MCQs टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस की वीडियोस अपलोड की गई हैं हमारे चैनल पर। जल्दी जाकर पहले वो वीडियो देख लें ताकि उसके अंदर सारे MCQs आप अच्छे तरीके से तैयार करें और पेपर में जो भी MCQs है वो आपको उसका आंसर आता है और आपसे स्किप ना हो। ठीक है, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स 2003 इज़ आ। अब आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स इसी फॉर्म में होती है, जो कि मैट्रिक की जो आपकी बुक होगी ना, उसकी मैथ्स की जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मैट्रिक्स का एक चैप्टर है। आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है या फिर यानी उसको अच्छी तरीके से देख लेना है। उससे ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाए कि मैट्रिक्स की जिस टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आपने लाजमी मैट्रिक्स के चैप्टर को देखना है 10th क्लास के। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है नल मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है डायगोनल मैट्रिक्स। जो इस तरह की फॉर्म में मैट्रिक्स होगी ना उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टाइन वर्क प्रूव्ड लाइट बिहेव्स एज। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेव, ऑप्शन बी है फोटोन, ऑप्शन सी है साउंड, ऑप्शन डी है हीट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फोटोन। आइंस्टाइन वर्क प्रूव्ड लाइट बिहेव एज फोटोन। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरीज़ का ये क्वेश्चन है जो कि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के पोर्शन का ये MCQs है। आपने इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने टेस्ट में देखने को मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे दिया है उनको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपने इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फ़ाबेट की काउंटिंग आनी चाहिए, तो वो टेबल आपने लाजमी याद करके जाना है कि आपको पता हो कि F कौन से नंबर पर आता है, H कौन से नंबर पे आता है, लाइक Z कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको ये टेबल आता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए। ठीक है, फिर बता रही हूँ आपको, आपकी जो पेपर होगा ना उसकी स्क्रीन पर राइट साइड पर ना आपका टाइमिंग लगी होगी, तो आपने टाइमिंग के मुताबिक अपने MCQs को सॉल्व करने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि टाइम तो फुल हो जाएगा, जो आपका पेपर होगा ना वो वहीं जाकर स्टॉप हो जाएगा। तो बगैर आपने टेस्ट पास करना है, इंशाल्लाह ज़रूर पास करेंगे आप लोग। बाकी देखते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। देखें, सीरीज़ है ACEFHJKMO। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है HIJ, ऑप्शन बी है PRT, ऑप्शन सी है NOP, ऑप्शन डी है SOR। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है PRT। किस तरीके से ये आंसर करेक्ट है आपको ये समझाते हैं। अब आप देखें गौर से, अब आप देखिएगा ACE, ये तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। लाइक हमारी जो सीक्वेंस है ABC की, तो वो ये तो मिसिंग है। ABCDE, यानी इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट्स को हाइड कर दिया है। A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, फिर आता है E। तो अब आपने देखा इन्होंने 2 को हाइड की, यानी 2 अल्फ़ाबेट्स को हाइड कर दिया। अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। FHJ इस तरीके से तो नहीं है, FGHIJ। जिस तरह इधर इन्होंने इधर बीच में जो अल्फ़ाबेट मिस किए थे उसी तरीके से इधर भी मिस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं KMO। ये भी थोड़ा यानी डिफरेंट है।
KLMNO, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो भी हमने इन तीनों की तरह ही लाना है, तो इसी तरीके से HIJ, नहीं ये तो ठीक है, ये तो ये आंसर नहीं होगा इधर। फिर आएगा NOP, ये भी नहीं आता है। SOR, ये भी गलत है। तो इसी तरीके से PRT, ठीक है, PRT इसका करेक्ट आंसर है। PR इधर से भी मिसिंग है, इसका वर्ड अल्फ़ाबेट, और इधर से भी मिसिंग है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा पॉज करके समझ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से है। इधर इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट इसके हाइड किए हुए हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर अभी आपके साथ शेयर करेंगे तो आपने उस पर हमसे पूछ लेना है, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, या बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान सिविलियंस की A 2026 की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है पाकिस्तान नेवी की, तो वो आपको इसी व्हाट्सअप चैनल पर मिलती रहेगी। या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की कोई अपडेट होती है, पाकिस्तान एयरफोर्स की होती है, लेटेस्ट गवर्नमेंट्स जॉब होती हैं जो पाकिस्तान में स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। आपने इसको लाजमी ज्वाइन कर लेना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। जी, द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज़ इंक्रीज, ठीक है, मीन्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी है फोटॉन्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है प्रोटॉन्स। जो होता है द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस मीन्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो सेंटेंस है इस तरीके से कंप्लीट होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने मुझे ये बताना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अब टेस्ट स्टार्ट होंगे, क्योंकि जब आप अप्लाई करने लगे हैं तो आपने डेट लास्ट की रखी होगी, तो लास्ट अब हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा के पेपर हो रहे होंगे। तो अब आप देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किस किसने किया था, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है कि उसको किसने डिस्कवर किया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसका रिप्लाई किया। इस तरीके से पता चलता है स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है, आप कितनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये MCQs भी आ सकते हैं कि न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। तो आपने इन तीनों के जिसने डिस्कवर्ड किया था उनके नेम कमेंट में मुझे बताने हैं। इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। लाजमी बताना है, ओके। आपका ये टेस्ट प्रिपरेशन का हिस्सा है, आपने लाजमी बताना है कमेंट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट डैश लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स डॉग्स लाई। हम इसकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लीपिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रॉ, ऑप्शन सी है हंग्री, ऑप्शन डी है लाइंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है स्लीपिंग। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यंग वन ऑफ डक इज़ कॉल्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डकलिंग, ऑप्शन बी है गॉसलिंग, ऑप्शन सी है चिक, ऑप्शन डी है प्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है डकलिंग। जो यंग डक होता है उसको हम डकलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ODI विकेट्स इन द वर्ल्ड नॉन करंट, ठीक है, कौन सी हैं, किन्होंने की थी, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वसीम अकरम, ऑप्शन बी है मुतैया मुरलीधरन, ठीक है, इस तरह का थोड़ा मुश्किल ये उनका नेम है, आप देख लें इसको। ऑप्शन सी है चैलन MC ग्रथ, ऑप्शन डी है यूनिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, ये वाला बड़ा सा जो नेम है। मोस्ट ODI विकेट्स इन द वर्ल्ड इन्होंने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपोजिट ऑफ फ्रंट, ठीक है, डिफरेंट इसका। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बैक, ऑप्शन बी है रेयर, ऑप्शन सी है एंड, ऑप्शन डी है आफ्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बैक। ऑपोजिट ऑफ फ्रंट इज बैक ऑब्वियसली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच
मटेरियल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट वायर्स? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कॉपर। ये आंसर ज़्यादातर मेल यानी लड़कों को इसका आंसर लाजमी आता होगा, क्योंकि वो घर में कोई भी वायर ख़राब हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो आराम से इसको सही कर लेते हैं। तो उनको तो ये आंसर लाजमी आता होगा कि कॉपर से ही कॉपर कनेक्ट करती है वायर्स को, ठीक है। उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए है आर्गन। थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज आर्गन, ओके। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान टेस्टेड एटम बॉम्ब ऑन, ठीक है। ये तो आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये तो आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 28 मई 1998, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1998, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1998, ऑप्शन डी है 6 सितंबर 1998। पाकिस्तान ने जो एटम बॉम्ब को टेस्ट किया था उस डेट क्या थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 28 मई 1998। हम जो 28 मई का दिन मनाते हैं यौम तकबीर का, तो उस दिन इसी दिन को मनाते हैं कि उस दिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था वर्ल्ड में, ओके। अब आपको एडिशनली भी बताती हूँ कि ये जो टेस्ट एटम बॉम्ब का किया गया था वो कौन सी प्लेस पर किया गया था। वो पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में चागी शहर के अंदर चागी के पहाड़ों में एटम बॉम्ब टेस्टेड किया था 28 मई 1998 को। तो उस दिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, माशाल्लाह, ठीक है। यौम तकबीर उसी दिन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है इन्फिनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरेबिया। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हिजाज, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी है पर्शिया, ऑप्शन डी है शिबा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हिजाज। पुराना नाम सऊदी अरब का हिजाज था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, किस तरीके से ये फार्मूला कंप्लीट होता है। हम इसी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है tan 2 थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1। ये जो फार्मूला है इसको कंप्लीट हम इधर 1 लगा कर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपने मुझे एक और क्वेश्चन कमेंट में बताना है, यानी काफ़ी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये बताया था कि आपको कंट्रीज़ के कैपिटल्स आना लाजमी है, क्योंकि एक ना एक कैपिटल आपसे लाजमी पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने पहले पूछा था, आप अमेरिका का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इंडिया का न्यू दिल्ली, अफ़गानिस्तान का काबुल, ठीक है। कनाडा का कैनबेरा, ओटावा होता है कनाडा का, ठीक है। और जो कैनबेरा होता है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। आपने मुझे कमेंट में बताना है रशिया का कैपिटल क्या है, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, लाजमी बताइएगा, ओके। हर तरीके से आप तैयार होकर जाइएगा ताकि पेपर आपका फेल ना हो, ओके, पास होना चाहिए इंशाल्लाह, हम यही चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ ब्रिक इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, अब मैं इसकी वैल्यूज़ बोलूँगी, ठीक है, 840 से 860 की, ऑप्शन बी है 820 से 850, ऑप्शन सी है 870 से 850, ऑप्शन डी है 840 से 850 तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 840 से 850 जो उनसे वैल्यू है वो थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ ब्रिक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुज़दलिफ़ा इज़ सिचुएटेड बिटवीन। अब ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, ठीक है।
तो इस तरह की भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इनको लाजमी पढ़ना है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मीना एंड अराफात, ऑप्शन बी है सफ़ा एंड मरवा, ऑप्शन सी है मक्का एंड मदीना, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सऊदी अरब की रास्तों को पूछ रहे हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो अब आप देखें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मीना एंड अराफात। ठीक है, मुज़दलिफ़ा इज़ सिचुएटेड बिटवीन मीना एंड अराफात। ठीक है, जब हम हज करने जाते हैं, इन जगहों को विज़िट करते होते हैं, सफ़ा मरवा देखते हैं, मक्का मदीना देखते हैं, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको उम्रे की और हज की इस्ताअत दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलास्टिक कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंजर्व्ड, ऑप्शन बी है लॉस्ट, ऑप्शन सी है कन्वर्टेड टू हीट, ऑप्शन सी है इसका जी, ये आंसर आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए कंजर्व्ड इसका करेक्ट आंसर है। इलास्टिक कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी रिलेशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स बाय अ पाकिस्तानी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ऑप्शन बी है डॉक्टर अब्दुल सलाम, ऑप्शन सी है डॉक्टर सरमद मुबारकमंद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें फिज़िक्स पर नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर कौन है, इनको कौन भूल सकता है। इन्होंने ही हमें बहुत बड़ा किरदार था इनका पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर न्यूक्लियर पावर के क्रिएटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यंग वन ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है किटन, ऑप्शन बी है पपी, ऑप्शन सी है कब, ऑप्शन डी है फॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पपी। यंग वन ऑफ डॉग इज़ पपी। जो डॉग होता है, जो यंग डॉग होता है उसे हम पपी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देखें किटन, ये है यंग वन ऑफ कैट। अगर इधर कैट होता ना, यंग वन ऑफ कैट इज़ कॉल्ड इज़ किटन, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता। यंग वन ऑफ डॉग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता। और जो ये कब है, अब ये किसको बोलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। यंग वन ऑफ टाइगर लाइक लायन, जो शेर का बच्चा होता है उसे हम ये बिल्ली का बच्चे को कहते हैं, ये डॉग के बच्चे को कहते हैं, ये शेर के बच्चे को कब बोलते हैं। ठीक है, तो यंग वन ऑफ लायन या फिर टाइगर जो भी हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अब जी फॉल होता है ये मुझे नहीं पता, अगर ये आप लोगों को पता है और आप इसको अगर नहीं पता तो गूगल कर लें, और अगर पता है तो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो लाजमी आपने इस तरह से इंगेजमेंट रखनी है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यंग वन ऑफ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है नियॉन गैस, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हीलियम। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट इज अ हीलियम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70% ऑफ 70। इस तरह का भी क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करके जानी है, और ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अब आप देखें इधर 70% ऑफ 70। हम इसके ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 56। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 49। 70 ऑफ 70। ठीक है, किस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा ना कि 70 ऑफ 70, बाकी 60/60, 20/20, तो आपने उनको तो सिंपली इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। आपने 0 को 0 से कट कर देना है, कोई आपने 100 से भी डिवाइड नहीं करना, कुछ भी नहीं, आप सीधी इसी स्टेटमेंट में जाएं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट में आप 0 को 0 से कट कर दें। 7 × 7 इज इक्वल्स टू 49। ईजीली इस तरीके से आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन उसका वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्मल इज टू हीट एज हाइड्रो इज टू
हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी है रिवर, ऑप्शन डी है लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वाटर। थर्मल इज टू हीट एज हाइड्रो इज टू वाटर। ठीक है, थर्मल जो होती है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं नेवी इज टू सेलर एज आर्मी इज टू सोल्जर। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफली मैंने उसको समझाया था। आप वो जगह वीडियो देख लीजिएगा ताकि वो समझ लीजिएगा। थर्मल गर्म होती है ना, तो हीट होती है, हाइड्रो वाटर को बोलते हैं, तो वाटर आएगा इसका सीधा आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा UNO हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क जिसको हम बिग एप्पल बोलते हैं। अगर आ जाए कोई क्वेश्चन तो आपको एडिशनली जी के बता रही हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी को हम बिग एप्पल बोलते हैं। ऑप्शन सी है इसका पेरिस, ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स, नहीं होता ब्रुसेल्स होता है। ठीक है, ये जी रॉन्ग है, इधर बी आएगा ब्रुसेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क। UNO का हेड क्वार्टर सिचुएटेड है न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल्स कौन सी डिग्रीज में आते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ 90, 120 इनके साथ ना डिग्री लगनी है, तो डिग्री नहीं लगाया हुआ, तो अब आप देखें इसको इस तरह ही पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है इसका 120 डिग्री, ऑप्शन सी इसका 360 डिग्री, ऑप्शन डी है इसका 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की जो वो होता है सम, वो 180 डिग्री को हम कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, ये तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेयो हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है निस्तर हॉस्पिटल, ऑप्शन सी है जिना हॉस्पिटल, ऑप्शन डी है सिटी हॉस्पिटल। इसी तरीके से ऑप्शंस में ना आपका आएगा शेख ज़ाद हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया हमने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है निश्तर हॉस्पिटल। सबसे बड़ा पाकिस्तान का हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल है जो कि मुल्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये सबसे पुराना हॉस्पिटल भी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एडिशनली भी आपको बता दिए मुल्तान में है। ओके, बस यही हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट यही हमारे क्वेश्चन थे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन की तैयारी करनी है। उम्मीद है कि आपने इनको समझ लिया होगा। और अगर आपको अभी भी मैं कह रही हूँ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सअप नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप उस पर हमसे मैसेज करके क्वेश्चन आपको जिस समझ नहीं है आप कहने सिंपली हमें ये समझा दें, आपको समझा दिया जाएगा। हमारी टीम बैठी होगी वो आपको समझा देगी। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर पास होगा इंशाल्लाह।